राजस्थान राज्य के अंदर 7 स्थानों पर हुए हैं उपचुनाव और जिसकी मतगणना आज हो चुकी है। राजस्थान उपचुनाव 2024 में झुंझुनू और खीमसार और देवली उनियारा सलूम्बर रामगढ़ पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। 84 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी जीत चुकी है और 200 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। यानी राजस्थान के अंदर 7 सीटों में कांग्रेस के खाते में एक ही सीट आई है। बीजेपी पार्टी की बात करें, जिसकी सरकार है, उसने 5 सीटों पर बाजी मार ली और एक सीट जो है भारतीय आदिवासी सीट पर गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंदर 3 स्थान ऐसे थे जो कि काफ़ी चर्चाओं के अंदर रहे। उसकी चर्चा रोज हो रही थी। सबसे पहले अपने बात करेंगे देवली उनियारा सीट की। देवली उनियारा सीट चर्चा के अंदर इसलिए है क्योंकि थप्पड़ कांड वहाँ हो चुका है। नरेश मीणा जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उसने एसडीएम के थप्पड़ जड़ दिया था जिस दिन मतदान चल रहा था। इसलिए देवली उनियारा विधानसभा को लेकर, उस क्षेत्र को लेकर रोज प्रतिदिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और फिर उसके बाद वहाँ पर जो पुलिस और ग्रामीणों के बीच में खेला हुआ, उसकी भी चर्चा अभी तक, उसकी जो आग लगी थी वह बुझ नहीं पाई है। और नरेश मीणा जो कि एसडीएम के थप्पड़ मारने वाले मीणा हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, वे सलाखों के पीछे भी गए हुए हैं। जेल के अंदर बैठा वो सोच जरूर रहा था नरेश मीणा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा है, शायद मैं जीत जाऊं, मेरा रुतबा जो है विधानसभा में चलता रहे, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया है और वे चुनाव हार चुके हैं। इसी नरेश मीणा थप्पड़ कांड को लेकर उसके बाद जो परिस्थितियां हुई, जो स्थिति बदली, उसको लेकर करोड़ी लाल मीणा चक्कर पर चक्कर देवली उनियारा विधानसभा के जो गांवों के अंदर यह खेला हुआ था, वहां पर वे दौरे करते नजर आए, समझाइश करते नजर आए और अपनी जो छवि मीणा समाज के अंदर उन्होंने बनाई हुई है, उसको वे इस बहाने से बरकरार भी रखना चाहते थे। दूसरी ओर वो सरकार को जताना चाहते थे कि मीणा समाज पर मेरा ही रुतबा चलता है और मेरा ही आदेश चलता है, और सरकार को यह लगे कि करोड़ी लाल मीणा के बिना मीणा क्षेत्र के अंदर या इस प्रकार के जब झगड़े फसाद होते हैं तो उसके अंदर समझाइश करने में सबसे बड़े नेता हैं। वो वहम भी लगता यही है कि वहाँ पर विरोध भी करोड़ी लाल मीणा का हुआ है और मीणा समाज के अंदर जो एक पहले से लहर थी कि करोड़ी लाल मीणाओं की जाति के अंदर अपना रुतबा और अपना प्रभाव और समझाइश या उनको चुप कराने का जो काम है, उसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट अब आती नज़र जरूर लग रही है। वहीं दूसरी ओर करोड़ी लाल मीणा की राजनीति की बात करें तो उनका जो भाई है जगमोहन मीणा, वह भी चुनाव कहीं ना कहीं हार चुका है और 200 सीट पर उन्होंने बीजेपी के नेताओं से अपने भाई के लिए उपचुनाव के अंदर सीट मांगी थी, यानी टिकट मांगी थी। टिकट उनको दे दी गई और कहीं ना कहीं उनके साथ भी खेला हो गया और करोड़ी लाल मीणा की राजनीति का जो प्रभाव था, उसके अंदर इसका असर जरूर पड़ेगा। हालांकि करोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिए हुए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा, भजन लाल सरकार के द्वारा उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है और वह बिना गाड़ी घोड़े और सुविधा लिए बिना, जैसा कि वे कहते हैं कि वे अभी तक मंत्री के पद से इस्तीफा दिए हुए हैं और मैं विधायक हूँ, इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। लेकिन उपचुनाव के अंदर जिस क्षेत्र के अंदर उनका प्रभाव है, यहाँ पर वो लड़ाई लड़ते रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए वे कहीं ना कहीं मांग भी उठाते रहे हैं, वहाँ की समस्या उठाते रहे हैं। लेकिन उनके भाई की हार से उनके राजनीतिक जो जीवन है, राजनीतिक छवि है, जो राजस्थान के अंदर जो रुतबा है, उसके अंदर उसको झटका जरूर लगेगा। और सरकार के जो मंत्री हैं, उनके अंदर भी अब चर्चा छिड़ी है कि करोड़ी लाल मीणा का जो प्रभाव था, उसके अंदर अब अंतर आएगा। कहीं न कहीं राजनीति के अंदर जो उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते थे मंत्री या नेता या मुख्यमंत्री,
उसके अंदर आने वाले समय के अंदर अंतर जरूर दिखेगा। जो बातें पहले होती थी वह अब शायद उनके कहने से नहीं हो। तीसरी सीट की उपचुनाव की जो सबसे ज़्यादा चर्चा थी वह थी खीमसर की हनुमान वेलीवाल की। आरएलपी पार्टी भी हार चुकी है। उसकी हार से हनुमान वेलीवाल का जो रुतबा था उसके अंदर भी गिरावट आएगी। उनकी पत्नी को वहां से टिकट दिया गया था, चुनाव के अंदर उतारा गया था, लेकिन हनुमान वेलीवाल जो वहां पर रुतबा जमाए हुए थे, राजनीतिक प्रतिष्ठित से देखें, राजनीतिक रूप से देखें तो उसके अंदर भी अब गिरावट आएगी। लोगों के मन के अंदर हार को लेकर तरह तरह के सवाल भी अब खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार जो 3 सीटें राजस्थान के अंदर थी, प्ररोज प्रतिद्वंद इसकी चर्चा होती थी और यहीं पर कई बार आपस में आरोप प्रत्यारोप और लड़ाई फसाद और वहाँ पर फिर लाठीचार्ज, इस प्रकार का खेला होता रहा। राजस्थान के अंदर 3 जो सीटों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो जो बड़े बड़े नेता से वह धाराशायी भी हुए हैं और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर इसका आने वाले समय में असर जरूर पड़ेगा। जो भी हो, राजस्थान के अंदर बीजेपी के द्वारा 5 सीटें जीतकर भजनलाल सरकार ने अपना रुतबा जारी रखा और केंद्र सरकार को यह दिखा दिया कि भजनलाल सरकार राजस्थान के अंदर कुछ न कुछ अच्छा काम कर रही है, इसीलिए 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। हाँ, भजनलाल मुख्यमंत्री का कद इससे बढ़ेगा और जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उसके कद के अंदर भी बढ़ोतरी इससे हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो 7 सीटों पर ज़ोर शोर से उन्होंने प्रचार साथ किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष बनाए हुए हैं या पूर्व जो मंत्री हैं, जो संतरी हैं, उन पर सवाल अब कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने जरूर उठेगा कि वे उपचुनाव के अंदर 7 सीटों में से 1 सीट ही जिता पाएंगे। अगर 7 सीटों में ज़्यादा सीटें आती तो फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर बात और होती, लेकिन अब जो 1 सीट जीतने के बाद अंदर खाने कई सवाल भी कांग्रेस पार्टी के अंदर उठेंगे और जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए हैं या फिर सचिन पायलट की बात कर लें या अशोक गहलोत की बात कर लें, उनके जो रुतबे का केंद्र के अंदर, केंद्र की सत्ता के अंदर और कांग्रेस पार्टी में रुतबा बनने वाला था, वह जरूर 1 सीट आने के कारण नहीं बन पाया है। जो भी हो, उपचुनाव अब समाप्त हो चुके हैं और 5 सीटें पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। आने वाले समय के अंदर देखते हैं जिनकी हार हुई है उन नेताओं की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या क्या गिरावट आती है और राह की जनता उनके बारे में आगे क्या मानस बनाती है। तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।